और हमारे यहाँ जो भी हैं राजनीतिक दल, चाहे तो जदयू हो, राजद हो या कोई भी है, हमारे छात्रों के प्रति कोई समझने के लिए नहीं है। मान लीजिए हम अपना सप्लीमेंट्री माँगते हैं रिज़ल्ट या वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट माँगते हैं, तो इसमें बताइए किसी प्रकार का कहीं सरकार को घाटा है? जो आप निकाले हैं वही सीट फुल ना कर रहे हैं जी, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई सरकार छात्रों के प्रति नहीं सोचती है कि हाँ, छात्र जो माँग रहे हैं वो क्या उचित है या अनुचित है। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं अपने एक मित्र जिस जो हैं इनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई में हुआ है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि टीआरई 3 में इनका सिलेक्शन का जो रणनीति रहा, किस ढंग से ये पढ़ाई किए, कौन कौन से टीचर को फॉलो किए, क्या इनका स्ट्रेटेजी रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका क्या नाम हो, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार है सर। आपके इस चैनल पे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे सफलता के लिए। कौन से क्लास के लिए सर आपका सिलेक्शन हुआ है सर? मेरा सर 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है। 1 to 5 में। हाँ, और कौन से कैटेगरी से आते हैं सर आप? हम तो सर ईबीसी से आते हैं। आपने सर इस पढ़ाई के बीच में कौन से टीचर को फॉलो किया या कैसे नोट्स बनाया या सेल्फ स्टडी किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। छात्र के सफलता के लिए छात्र खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब तक छात्र सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, कोई टीचर अपना योगदान कंसेप्ट गाइड तो दे देते हैं, लेकिन जो आपके पास नोट उपलब्ध करा दिए या पढ़ाए, आप उसका बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कोई टीचर आपको सफलता नहीं दिला सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो होता है वो छात्र का ही रहता है, लेकिन गाइड करने के पीछे टीचर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने किसी टीचर का बैच भी खरीदा था क्या? सर मैं पहले टीआरई 1 का दिया था, उसमें तो सर 2 नंबर से मेरा ना हुआ सिलेक्शन। फिर टीआरई 2 का दिए, तो टीआरई 2 में थोड़ा-सा साइंस में कन्फ्यूजन हो जाता था, तो इसलिए मेरा डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो सका सिलेक्शन। और लैंग्वेज का जो हिंदी और इंग्लिश का अतुल प्रसाद 0 कर दिए, इससे कुछ प्रभावित रिज़ल्ट भी हुआ। और साइंस के कन्फ्यूजन के लिए टीआरई 3 में हम एसके झा सर से उनका क्लास लिए थे केवल साइंस के लिए, कि हमको साइंस बेहतर हो जाए, क्योंकि पीआरटी में 15 से 17 क्वेश्चन साइंस का होता है और 17 क्वेश्चन लगभग सोशल साइंस और ये सब ईवीएस ये सब मिला करके ज्योग्राफी मिला करके होता है, इसलिए महत्वपूर्ण योगदान साइंस और ज्योग्राफी का होता है। बीपीएससी का जो सिलेबस है सर, सिलेबस में कहा जाता है कि एससीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। आप क्या एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? नहीं, एससीईआरटी या एनसीईआरटी नहीं, सब जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है तो वह एससीईआरटी और दूसरे बुक में भी चैप्टर वही पढ़ना होता है, केवल ये पढ़ना होता है कि उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ निकालता है बीपीएससी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस वो कन्फ्यूजन उत्पन्न कर देता है। जो 4 और 5 जो ऑप्शन देता है ना बीपीएससी, उससे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो बताइए कि इस 4 और 5 ऑप्शन से कैसे बचा जाए, जो छात्रों को थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ऑप्शन पढ़ाई 4 और किया जाए। 5 के लिए है कि आप गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर है तो उसको चैप्टर को पूरी तरह से आप पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए और उससे संबंधित क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, तो हम समझते हैं कि मात्र 5% ही होगा किसी चैप्टर से कि बीपीएससी अगर कितनों हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे छूटेगा। सर आपका जो करंट अफेयर का जो तैयारी था वो कैसे किए थे, वो बताइए। करेंट अफेयर के लिए जो है स्पीडी बुक पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए और यूट्यूब पर जो है उसका करेंट अफेयर का आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सा यूट्यूब पे टीचर हैं जो प्रैक्टिस करवाते हैं। कौन सा टीचर यूट्यूब पे, कौन सा, बहुत सारे टीचर हैं, कोई ऐसा टीचर का नाम बताया जिनको आप फॉलो किए? मेनली रूप से हम केवल रिवीजन किए थे, यूट्यूब पे रिवीजन करते रहते थे और पढ़ने के लिए तो स्पीडी बुक ही ठीक ठाक है, इसलिए पढ़ाई करते थे और रिवीजन करते थे, उससे क्वेश्चन मजबूत होता है। पीआरटी में 10 से 15 नंबर का मैथ शायद पूछा जाता है। कितने नंबर का मैथ होता है सर? मैथ तो लगभग 15-16 क्वेश्चन था और तो रीजनिंग भी उसी रेंज में रहता उसके है। लिए आप कैसे तैयारी किए थे? मैथ बेसिक रहता है, जैसे मान लीजिए अब 8वां 10वां का अगर मैथ बना लेते हैं जी। तो उससे तो आपका पकड़ हो जाता है।
ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछा। और सभी एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन, जैसे साइंस का ले लीजिए या मैथ का या रीज़निंग का, 2 या 4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो टाइम ले लेगा, नहीं बनेगा। समझिए तो वो आपको 1 घंटा में बनेगा। इसलिए होता है कि हर सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी के साथ-साथ नोट्स तैयार किए थे कि नहीं? हाँ, नोट्स जैसे ऑनलाइन आप क्लास लेते हैं या ऑफलाइन हुँ, क्लास लेते हैं, हुँ। तो उसमें से जो किसी चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जी, जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको कहते हैं, जी। जो लगभग आने वाला होता है और उसी का कन्फ्यूजन होता है। ऐसा-ऐसा क्वेश्चन रहता है, छोटे-छोटे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, उन सब का थोड़ा-थोड़ा नोट्स बनाते रहिए। इससे होता है कि दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहा, आप नोट्स पढ़िएगा, तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा उससे रिलेटेड आएगा, तो हमेशा दिमाग में बना रहेगा। अगर आपको जो छात्र, जो व्यूअर हमारे देख रहे हैं, उनको अगर सलाह देना हो, अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करना हो कि इस बुक बुक को फ़ॉलो कीजिए, तो आप कौन-सा बुक 1-2 बुक का नाम बताइए जो वो फ़ॉलो कर सकें, ताकि उनका भी सिलेक्शन टीआरई 4 में हो? मैं भगवान से दुआ करूँगा कि और भी साथी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन आगे टीआरई 4 में हो। और बुक का जहाँ तक सहयोग होता है, बुक का भी सहयोग मान लीजिए तो 50 से 55% होता है। उससे उसी तरह अपने घर के सदस्यों का भी सहयोग होता है। मेरे तो माता-पिता बूढ़े हैं, फिर भी सहयोग किए कि बाहर नहीं जाना है, करना है तो चाहे तो कुछ भी हो जाए, कर्ज़ा हो जाए, ये हो जाए, कर्ज़ भी बहुत हुआ। मैं अपने पत्नी का लगभग सारा ज़्यादातर गहना टीआरई 1 में बेच दिया, टीआरई 2 में बेच दिया। यहाँ तक मुसीबत आ गई कि पत्नी कहने लगी सिलेक्शन थोड़े-थोड़े के लिए नहीं मतलब हुआ तो आप गहना जेवर बेच के अपना पढ़ाई किए? हाँ, अब अच्छा। यह है कि भगवान अगर बूझ दिए हैं तो उसका तो अब चलिए मेरा घर उजड़ने से बच गया। लेकिन सहयोग सभी सदस्यों का होता है। तो ये थे हमारे मित्र विक्रम कुमार। अब इनसे हम बात करेंगे, अब हमारे मित्र भी हैं, तो अब ये इनसे हम पूछेंगे कि अब ये पार्टी कब दे रहे हैं? पार्टी कब दे रहे हैं? खर्चा-वर्चा कब कर रहे हैं? पार्टी भी मिलेगा, जो हुँ, जिस तरह से दोस्तों का सहयोग रहा और हाँ। भी सहयोग जो भी काम करते हैं या सरकारी नौकरी में हैं, उन लोगों का भी सहयोग रहा। 1000 2000 समय पड़ा तो माँगे तो बेचारे सहयोग किए। तो इसलिए है कि हम भी आगे सहयोग करेंगे, पार्टी भी मिलेगा सर, मिठाई भी बँटेगी, इसके लिए चिंता न है। बस सरकारी पैसा आने दीजिए। अच्छा, अच्छा। वीडियो और में हम दोस्तों से जी, यही कहेंगे कि टीआरई 4 में जो वैकेंसी आ रहा है, इसमें डोमिसाइल लगवाइए, हम लोग भी रहेंगे। ये हम लोगों का अधिकार है कि कम से कम ज़्यादातर बिहार के छात्रों को हो। क्योंकि जैसे अतुल प्रसाद ज़ीरो कर दिए लैंग्वेज का, सभी बिहारी जानते हैं कि जब तक हिंदी इंग्लिश में हम पास नहीं होंगे, तो इसलिए ज़्यादातर समय हिंदी इंग्लिश पास करने में लगा देते हैं। जी। और जो है अथी थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम में जो मार्क्स आता है मेरिट बनने वाले, उस पे कम ध्यान देते हैं बिहार वाले। लेकिन अब से है इस तरह का, हमारे इस एस सिद्धार्थ सर आए हैं, वो ध्यान देंगे। जिस तरह से अब बहुत सारे देखे होंगे क्लास में 9th-10th में हो या 8 से हो या 5 से हो, हमारे बिहार में मूल रूप से हिंदी भाषा ही चलता है, चाहे तो वह किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे सभी छात्रों से और अनुरोध भी करेंगे कि ये हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए और डोमिसाइल हम लोगों के लिए लगना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बिहारी हैं छात्र, वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी पे भी ध्यान देते हैं और गार्जियन भी इसी पे जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार न है तो गार्जियन और उतना खेती भी न है, तो कहाँ से आखिर खाएगा? सभी तो बेरोज़गार हो जाएँगे। जी, जी, इसलिए है बिल्कुल, कि हम बिल्कुल लोगों सर। को टीआरई 4 में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के साथ सहयोग करके डोमिसाइल लगवाना होगा। और एक बात और, हमारे यहाँ जो भी हैं राजनीतिक दल, चाहे तो जदयू हो, राजद हो या कोई भी है, हमारे छात्रों के प्रति कोई समझने के लिए नहीं है। मान लीजिए हम अपना सप्लीमेंट्री माँगते हैं रिज़ल्ट या 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट माँगते हैं। तो इसमें बताइए किसी प्रकार का कहीं सरकार को घाटा है? जो आप निकाले हैं वही सीट फुलफ़िल ना कर रहे हैं जी, या डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई सरकार छात्रों के प्रति नहीं सोचती है।
कि हाँ, छात्र जो माँग रहे हैं वो क्या उचित है या अनुचित है। इसलिए है कि हम लोग सभी छात्रों से अनुरोध करेंगे कि अगली जो विधानसभा 2025 में आ रहा है, जो भी अपना छात्र बनना चाहते हैं विधायक, वो खड़ा होंगे और उनका सहयोग सभी छात्र करेंगे, ताकि बिहार में छात्रों का जो है सरकार बन सके, क्योंकि ये पुराने समय से ही आ रहा है। जैसे जेपी किए थे छात्र आंदोलन, उसी तरह का यहाँ आंदोलन एक आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हमारे छात्रों को समझ नहीं रहा है, चाहे तो वह किसी भी जाति से हो, हम सबसे पहले छात्र हैं, चाहे तो वह लोअर छात्र हो, 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, या ग्रेजुएशन का हो, या कोई भी जनरल कंपटीशन का हो, सबसे पहले छात्र हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों अगर को आगे भी बोलने का मुझे मौका मिले कहीं किसी मंच पे, तो मैं बेहतर बिहार के बारे में सोचना चाहूँगा। बिल्कुल सर, आगे भी आप छात्रों को, बच्चों को पढ़ाते रहिए और बिहार का भविष्य को आगे बढ़ाइए। वीडियो में आपका इंटरव्यू देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो हमारे प्यारे व्यूअर लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।